पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शुरू होते ही तेजी 100 इंडेक्स में 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,788 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविच कहती हैं कि सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले रखे हैं। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी सदर ईरान की सूरत हाल का बागौर जायजा ले रहे हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई है। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। कत्लेआम बंद ना हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। अमरीकी मंदूब का ईरान को सख्त पैगाम। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान को दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दिया। कहा, ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरानी रजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का इल्जाम भी लगा दिया। कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों वाले नहीं बल्कि एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरानी रजीम को इस बात का मतलब समझना चाहिए है। कशीदगी चाहते हैं, ना ही तसादुम। जारियत का जवाब फैसला कुन होगा। ईरान के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब का खिताब। अमरीका की जानिब से ईरान की सूरत हाल पर इजलास बुलाने को शर्मनाक करार दिया। बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा कि ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद। कहा कि सलामती कौंसिल का इजलास सर्कस से ज़्यादा कुछ नहीं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। सेहत कार्ड पर इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर इलाज की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। कैंसर, दिल, शुगर, गुर्दों और दीगर बीमारियों के दाखिले और हादसात की सूरत में इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। मेरे चैम्बर में आए, आपको एक नोटिफिकेशन देना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने पीटीआई के आमिर डोगर को अपने चैम्बर में बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास। अरकान और वज़रा की गैर हाजिरी के बावजूद अय्याज सादिक का वक्फे सवालात मौखर करने से इनकार। कहा, यह रिवायत ठीक नहीं। जिन अरकान के सवालात होते हैं वो ईवान में मौजूद रहा करें। अदालत ने 3 बार बानी पीटीआई से मुलाकात करने का हुक्म दिया। हुकूमत क्यों अमल नहीं करती? सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बैन अक़वामी क़वानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक ये क़ैद तन्हाई टार्चर है। ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। सेनेटर फलक नास ने कहा कि 2 माह से बानी पीटीआई तक किसी को रिसाई नहीं। उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। सुपरिटेंडेंट जेल ने स्पीकर ऑफिस में रिपोर्ट जमा करवाई है। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। बानी पीटीआई मसाइल को टेबल पर बैठकर हल करने की हामी नहीं है। बानी का रवैया मुल्क की सियासत के लिए मुश्किलात का सबब बनता है। अगर 8 फरवरी के बाद एहतजाज की एक और कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर अनास नाहुल्ला कहते हैं, महमूद खान अजरकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से कोई शिकायत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध का मुकदमा ईमान सदर में पेश नहीं करना चाहिए था। सूबों के इत्तेफाकी राय से ही वसाइल की तकसीम के मामले से आगे बढ़ा जा सकता है।
जाली मुकदमात में सजा दो फिर अपीलें ना सुनो, ये जुल्म का निज़ाम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जाती। पाकिस्तान में आईन, अदालत और कानून का एहतराम मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुका है। झूठे निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत बानी PTI को साइड पर करके नए लोग लाना चाहती है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के केसेस की समाअत। साबिक वफाकी वजीर असद उमर, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा और दीगर मुलजिमान पेश। अरीमा खान, उस्मा खान, आजम सवाती, फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अगली समाअत पर वकला दलाइल के लिए तलब। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 3 मुकदमात में बोरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड और दलाइल तलब। बुशरा बीबी की बेटी ने डियाला जेल में वालिदा से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुबशरा खाबर मानिका की सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ निस्वाना के तवसुत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पंजाब हुकूमत सुप्रिटेंडेंट डियाला जेल को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जेल रूल्स के तहत दरख्वास्त गुजार को अपनी बेटी से मिलने का हक है। अदालत वालिदा से फौरी मुलाकात करवाने का हुक्म दे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सेहत के शोबे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताउन का जायज़ा लेते हुए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वसी करने की ज़रूरत पर जोर। इजलास में वफ़ाकी वज़ीर सेहत मोमिन ख़ुसूसी और मुतल्लिका वज़ारतों के आला हुकाम की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगटी की यादगार शहादा पर हाजिरी। फूल भी रखी और फातह खानी भी की। शहादा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। IGFC की फोर्स की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज भुगटी बोले, बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस की शाना बिशाना खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लीवी 4 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर 84 रुपये 27 पैसे कर दी। एक साल में पेट्रोल पर लीवी में 40.5% इजाफा। डीजल पर फ़ी लीटर लीवी में 80 पैसे का इजाफा किया गया। लीवी 76 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम लीवी बरकरार रखने पर पेट्रोल की कीमत 4.5 रुपये फ़ी लीटर कम होनी थी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स किए, बादियों नसर में 25 साल बाद काइट फ्लाइंग का त्यौहार मनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने बसंत पर क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। अदालत का फ्रीकैन को नोटिस। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश की पेशगोई। 23 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला और साहिवाल में बारिश होगी, जबकि मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। हामी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 6 परवाज़ें मनसूख। आखिरकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल इनाम ले लिया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना ने अपना नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा, वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात बड़ा एहसास है। नोबेल इनाम देने पर इज़हार तशक्कुर भी किया। कहा कि ऐसे इक़दामात आलमी सतह पर अमन, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए हौसला अफ़ज़ा हैं।
काबिज भारत मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाज़ों को कुचलने में मसरूफ नाहक सजाओं से कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने की घिनौनी साजिश। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कठपुतली भारतीय अदालत ने बहादुर आज़ादी पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी कसूरवार करार दिया गया। सजाएं कल सुनाई जाएंगी। झूठा मुकदमा बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी की अदालत में चलाया गया है। यमन के वज़ीर आज़म सालिम सालेह पर ब्रेक मुस्तफ़ी सदारती क़यादत कौंसिल ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शाहिद मोहसिन अंसाबी को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है।